हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवीजन का भंडारा में। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए एक सोच एक नई पहल के साथ शुरू करते हैं आज का शब्दों का भंडारा। तो आज से हम लोग SSC की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग PYQs के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे और सीखेंगे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा अवेट, और जिसको हम लोग कहते हैं कम या मंद कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है कम या मंद कर देना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। तो जहाँ पे एनिमल्स को मार करके एज अ फूड कंजप्शन बनाया जाता है उसको एवेट्योर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कसाई खाना कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सुपीरियर ऑफ मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मतलब मठ होता है, और जो मठ के प्रमुख होते हैं उन्हीं को कहते हैं अबोट। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। इसका मतलब होता है किसी शब्द या वाक्यांश संक्षिप्त रूप में। ठीक है, मतलब कि कोई शब्द है या फिर कोई वाक्यांश उसको संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसी को कहते हैं हम लोग एब्रिविएशन वन वर्ड में। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। इसका मतलब होता है अपना पद छोड़ देना, अपना पद या दावा को छोड़ देना, उसी को वन वर्ड में कहते हैं एब्डिकेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। तो इसका मतलब होता है कि अपना जो अधिकार होता है पद, अपने पद अधिकार का त्याग करने की क्रिया को एब्डिकेशन कहते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। इसका मतलब होता है असामान्यता, जिसको हम लोग वन वर्ड में कहेंगे एब्रिएशन। ओके, एब्रिएशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। इसका मतलब होता है हाथ या शरीर को धोने साफ करने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं वन वर्ड में एब्ल्यूशन। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग इसका मतलब होता है किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। तो ये सब लोग जानते हैं कि एब्लॉइज होता है किसी भी रिवाज स्थापित नियम का अंत करने को वन वर्ड में कहेंगे एब्लॉइज। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जिस्टेंस इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोलोनिस्ट। इसका मतलब होता है किसी देश के मूल निवासी, जैसे हम लोग इंडिया के मूल निवासी हैं, तो ये हमारा मूल निवास हो गया, मतलब हम लोग इंडिया में ही हमेशा से रहे, तो इसको हम लोग वन वर्ड में कहेंगे एबोरिजिनल। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द inhabitants living from earliest times in a country, the original inhabitant native of a country। इसका मतलब भी वही होता है कि किसी देश के मूल निवासी। इसका बस यहाँ पे वन वर्ड में मीनिंग अलग दिया है, एबोरिजिनिज। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। मतलब कि किसी भी कोई भी हम टॉपिक अगर लिख रहे तो उसका जो सेंस है वो सेंस वही रहेगा, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सेंस को चेंज नहीं करेंगे, मतलब छोटा कर देंगे, तो उसको हम लोग वन वर्ड में कहेंगे एवरेज। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त करने की क्रिया, मतलब जो हम लोग बड़े काम को छोटे में जब हम लोग संक्षिप्त करते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं अब्रिजमेंट। ओके,
अब्रेजमेंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैंसल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट। तो इसका मतलब होता है निरस्त या रद्द कर देना। किसी भी काम को निरस्त या रद्द कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं एब्रोगेट। ओके, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सीन सिंस। तो किसी भी इंसान को हम लोग जब माफ़ कर देते हैं, मतलब कि पाप मुक्त कर देते हैं उसको, तो हम लोग मतलब वन वर्ड में कहेंगे उसको एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। तो इसका मतलब होता है बेतुका, मतलब जो फालतू की बातें होती हैं उसको हम लोग वन वर्ड में कहेंगे एब्सर्ड। एब्सर्ड। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू इंक्रीज द स्पीड। अपने स्पीड को बढ़ाने को क्या कहते हैं? एक्सेलरेट। ओके गाइज, सॉरी कि हम लोगों ने इतने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, उसके लिए वी ऑल आर एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज, वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए और आज से हम लोग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और आई होप कि आपको हमसे मतलब पढ़कर कुछ हेल्प होती होंगी, तो अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनी अवार्ड, ऑनर एंड लॉरेटरी नोटिस, मतलब इसका मतलब होता है सह अपराधी, सॉरी नहीं, इसका मतलब होता है पुरस्कार या सम्मान। मतलब किसी को भी हम लोग जो सम्मान देते हैं, मतलब पुरस्कार हम लोगों को देते हैं, तो उसको वन वर्ड में एक्कोलेड कहेंगे। ओके, बढ़ता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। जिसको आजकल मतलब बोलते हैं कि क्राइम पार्टनर सब लोग बहुत आजकल सोशल मीडिया पे फेमस है कि ये मेरा ऑलमोस्ट मतलब मेनली हमारे फ्रेंड्स ही क्राइम पार्टनर होते हैं, किसी भी क्राइम में हमारे साथ होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे हिंदी में कि सह अपराधी होते हैं वो भी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा एक्म्प्लाई। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ। तो इसका मतलब होता है अनुरूप होना। ओके, और इसका वन वर्ड हो जाएगा अकॉर्ड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। वैसे मतलब किसी पर्सन का जो प्रोफेशन होता है अकाउंट्स को संभाल कर रखना, तो उसको कहेंगे हम लोग अकाउंटेंट। ओके, ये तो सभी जानते होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शार्प एंड डायरेक्ट। तो इसका मतलब होता है कड़वा स्वभाव, जिसको वन वर्ड में कहेंगे एक्रेबिक। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। जो साउंड की साइंटिफिक स्टडी होती है, मतलब स्टडी ऑफ साउंड, साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो एक्यूस्टिक्स होगा। साउंड ध्वनि विज्ञान, एक्यूस्टिक्स। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। इसका मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। ठीक है, मतलब जो दोषी नहीं होता फिर भी उसे दोषी के लिए गिल्ट में रखा जाता है, तो जब वो छूटता है तो उसको दोष मुक्त कहते हैं, जैसे कि वन वर्ड में हो जाएगा एक्यूट। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। तो उसको हम लोग कहते हैं हवाई करतब करने वाला, जिसको वन वर्ड में कहेंगे एक्रोबेट। ओके गाइस, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इसको
पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछने की संभावनाएं तो बनती हैं। और आगे भी ऐसे ही वीडियो 20, 25, 30 ऐसे के कलेक्शंस मैं लाती रहूँगी। और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।